हिंदू हैं भाई, कहीं भी किसी के सगे नहीं हैं। धर्म संप्रदाय बदलते रहते हैं, कोई भी कुछ कह दो उसके पीछे लग जाते हैं। कारण क्या? क्योंकि अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पंथ नाना प्रकार के इसलिए पैदा होते हैं। तुम लोगों की कमजोरी से नए नए संप्रदाय पैदा हो रहे हैं। मुसलमानों में देखो, बच्चों को भी बचपन से ही मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है। और एक हिंदुओं को देखो, उल्टा माँ बाप भक्ति करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप का मजाक कर रहे। ये है हिंदुओं की हालत। ये तो संत ना होते अब तक तो जैसी करतूतें हैं ना आज के युवाओं की, अधिकतर धर्म नष्ट हो जाता। तुम भी बकरे काट रहे होते। ये तो संत है जो थोड़ा बहुत प्रचार कर रहे हैं। ये तो चैनल वालों की कृपा है जो घर घर में संत पहुंच रहे हैं, कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो बड़े बूढ़े तो भजन में लग रहे हैं, लेकिन युवा भटक रहा है और इन्हीं युवाओं को टारगेट करके कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे पंथों में। आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो। स्कूल में किताब नहीं पढ़ता, होमवर्क नहीं करता, हमसे आके शिकायत करते हैं महाराज आशीर्वाद दो, ये पढ़े, लेकिन ये गीता नहीं पढ़ता। इसके लिए कोई माँ बाप आशीर्वाद नहीं मांगता। अपने बच्चों को भी लाया करो, वृंदावन लाओ अपने बच्चों को, संतों के संग में लाओ, वृंदावन लाओ, जोड़ो। आज का युवा बहुत भटक रहा है। सब नहीं, बहुत युवा हैं जो हमारा संग करते हैं। कैसे पवित्र लड़की क्या लड़के क्या, बहुत अच्छा जीवन, बहुत बढ़िया। लोग परलोक आलोक तीनों का ख्याल रखते हैं। तो सनातन धर्म की शिक्षा वैसे तो स्कूलों में ही देनी चाहिए, गीता कंपलसरी करनी ही चाहिए। यही इसलिए तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं कि गीता घर घर में पढ़ाई, माने स्कूलों में पढ़ाई जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तब स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी, तब बचेंगे आपके बच्चे। नहीं तो समय बड़ा भयानक आ रहा है। और मैं लगे हाथ कहना चाहूँगा, ये जाति के नाम से मत बटो। हम सब एक ही हिंदू परिवार, एक ही परिवार के हैं। जब जब हिंदू बटा है तब तक हिंदू कटा है। कहाँ तक था हिंदुस्तान जानते हो? और आज सिमट सिमट के कितना रह गया। अभी 4 दिन पहले 3 टुकड़े हो गए हिंदुस्तान के, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। अभी हमारे देखते देखते 3 टुकड़े हो गए। एक हो जाओ। यदि आप चाहते हैं कि भारत अखंड हो तो सब सनातनी एक हो जाओ। भारत ही नहीं, विश्व का कल्याण हो जाएगा। भारत के जो धर्म है ये विश्व शांति का संदेश लेता है, समाज को देता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है ये भारत। उसका भी सनातन धर्म जो हमारा है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी से द्वेष मत करो, ये हमारा धर्म कहता है। ये धर्म पूरे विश्व में जाना चाहिए, तब शांति का माहौल होगा। और कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यदि सबको सुखी करना चाहते हो, पूरे विश्व को सुखी करना चाहते हो, तो ये जो सनातनी है यही कहीं एक हो जाएं। हम चाहे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हैं, हम हैं सनातनी। हम सब एक रहें, जातियों में मत बटो। ये छुआछूत की बीमारी को छोड़ो, सब एक होके रहें, सुख दुख में एक दूसरे के काम आओ। कोई भी संसार में अस्पृश्य नहीं है, सबको छू सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ये बीमारी हमारे सनातन धर्म में तो नहीं है, लोगों में आ गई। अब इसको छोड़ो बीमारी को। ये कब आई, कैसा ही छोड़ो न बातों को, लेकिन अब ना आए। स्वयं भगवान राम ने इस बीमारी को दूर किया, निषाद राज को गले लगा करके, मातोश्री भिलनी के झूठे बेर खा करके इस बीमारी को दूर किया। इसलिए मैं चाहूंगा सबको कि सब चारों वर्ण मिलकर एक साथ रहे, हमारी वोट भी एक ही साथ जाए। और ये थोड़ा समय है, यदि आप एक नहीं हुए तो कटने को तैयार हो जाओ।
इसलिए एक होके रहें। वैश्विक स्तर पर हमारे सनातन धर्म के ऊपर कितना कुठारा घात हो रहा है। द केरल स्टोरी अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन सुना उसके बारे में। उसमें दिखाया गया कैसे कैसे सनातन धर्म को, लड़कियों को टारगेट किया गया। ये शब्दों को मैं प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसा उनके साथ व्यवहार हुआ है। हमारी बहन बेटियां हैं वो सनातनी, देखो उनको किस प्रकार से माइंड की वाश किया गया। कारण क्या? हम अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा ना देश, फिर स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी, ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। यदि आप चाहते हैं विश्व में शांति हो तो सनातन धर्म आगे आना चाहिए, क्योंकि विश्व को शांति सनातन धर्म ही दे सकता है। सनातन धर्म में ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं, पूरे विश्व का कल्याण चाहने वाला सनातन धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ऐसी शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबके भीतर हूं, किसी को मत सताओ, मैं सबके भीतर हूं, सब जगह मुझको ही देखो। ये है हमारा धर्म। हमारे भगवान कहते हैं सब जगह मुझको देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ साथ सबको प्रणाम भी करो। मुझको देखो ही नहीं, मुझको प्रणाम भी करो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर भगवान। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके भीतर बैठा हूं। ब्राह्मण में चंडाल में भेद मत करो, मैं दोनों में बराबर हूं, कुत्ते और गाय दोनों में हूं। इसलिए किसी को सताओ मत। इसलिए पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ते को डालो, उसमें भी मैं हूं। किसी से घृणा नहीं करनी। देख करके चलो कि चींटी के भी पांव के नीचे ना आ जाए, मैं चींटी के भीतर भी हूं। यह है सनातन धर्म की शिक्षाएं। और ऐसा धर्म आगे आएगा तो विश्व में शांति होगी। इसलिए सावधानी पूर्वक हम सब एक रहें, वोट के समय भी एक रहें और हर समय भी एक रहें, मिलजुल के रहें। जाति के नाम से हम बटे ना, हम सब इकट्ठी रहें। ये जो बीमारी आ गई है मनुष्यों में, सनातन धर्मियों में, ऊंच नीच की, इसको मिटा करके एक हो करके रहें। और मैं कहना चाहूँगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब गीता पढ़ें। गीता में सबका अधिकार है, सब भगवान की भक्ति करें, सब पूजा पाठ करें। चारों वर्णों का अधिकार है भगवान राम कृष्ण की भक्ति में। सब राम कृष्ण का नाम ले, सब संकीर्तन करें, सब एकादशी करें, चारों वर्ण, सब का अधिकार। हर घर में ठाकुर जी की स्थापना हो, चारों वर्णों के घरों में ठाकुर जी की स्थापना हो। राम जी ने भिलनी की कुटिया के भीतर प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि झूठे बेर तक खाकर यह सिद्ध किया है कि ऐसा, क्योंकि मानव जन्म का, मानव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राम जी। एक मनुष्य का आदर्श कैसा है, एक मनुष्य को रहना कैसे है, ये राम जी बता रहे हो। नर का अवतार लेकर के नर का जीवन कैसा है, नर की मर्यादा कैसी है, वो सिखाया राम जी ने। इसे भिलनी की कुटिया में जाकर के नर की मर्यादा सिखाई, किसी से घृणा नहीं करनी है। निषाद राज को मित्र बनाया और हृदय से लगाया। यह छुआछूत बीमारी को राम जी ने दूर किया। नर की मर्यादा है, कोई भी अछूत नहीं होता। इसलिए सब मिलके रहे, जाति के नाम से ना बंटे, एक होके रहें। यदि चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो तो हिंदू एक हो जाए। तो इसलिए कल से प्रश्न करेंगे। यदि किसी के मन में सनातन धर्म को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी शंका हो तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।